नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना के दिन राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया? तो किस वर्ष मनाया गया था? तो मनाया गया था 1972 को, यानी 4 मार्च 1972 को मनाया गया। यह दिन उद्योगों में सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटना निवारण की संस्कृति विकसित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 1972 में मनाया गया था। इस वर्ष भारत सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करे, शिक्षित करे और सशक्त बनाए विषय के तहत 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत से किस टीम को 2026 लायंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया? तो किस टीम को किया गया? तो वो किया गया भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 2026 लायंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर के लिए पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। यह नामांकन आईसीसी महिला विश्व कप में उनकी पहली जीत के बाद हुआ। यह सम्मान 2025 महिला विश्व कप में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जा रहा है, यानी कि 2025 का जो महिला वर्ल्ड कप था उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूट्यूब पर सब्सक्राइबर पार करने के लिए और इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व के नेता बन गए हैं। तो उनके कितने फॉलोवर्स हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मिलियन सब्सक्राइबर है, यानी कि यह नामांकन आईसीसी यानी कि ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के 6 मिलियन फॉलोअर से अधिक सब्सक्राइबर के साथ दूसरे स्थान पर है और विश्व में सबसे पहले स्थान पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके यूट्यूब पर 30 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लद्दाख के वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किए? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सेना के द्वारा। इन्हें भारतीय सेना और लद्दाख के वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण को मजबूत करना। विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर इस समझौते का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह पहल लद्दाख की नाजुक परिस्थिति की रक्षा पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य उच्च ऊंचाई वाले वन्य जीव प्रजातियों और उसके आवासों का संरक्षण करना है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने भारत की नौसेना के लिए हेलीकॉप्टर और मिसाइल प्रणालियां की खरीद के लिए मूल्य के रक्षा खरीद अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए? तो कितने मूल्य के उस पर हस्ताक्षर किए हैं इनने रक्षा मंत्रालय के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 583 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में भारत की नौसेना के लिए हेलीकॉप्टर और मिसाइल प्रणालियों की खरीद शामिल है। इन अनुबंधों पर नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। यह अनुबंध में 6 HAL एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK हेलीकॉप्टरों की खरीद शामिल है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस संगठन ने भारत भर के 1,03,000 से अधिक स्कूलों में बायोमेट्रिक अद्यतन गतिविधियां संचालित की है? तो किस विभाग के द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा यह
किया गया है। यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने भारत भर में 1,03,000 से अधिक स्कूलों में बायोमेट्रिक अपडेट गतिविधियां संचालित की है। इस पहल में देश के विभिन्न क्षेत्रों के स्कूल शामिल हैं। इससे लगभग 12 मिलियन छात्रों को अपना आवश्यक बायोमेट्रिक अपडेट पूरा करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 4 मार्च 2026 को अपना 176वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण। किसने मनाया? भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 4 मार्च 2026 को अपना 176वां स्थापना दिवस मनाया गया। यानी कि यह भारत के भूवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विकास और संस्थान की दीर्घकालिक योगदान को दर्शाता है। यह समारोह हैदराबाद में आयोजित किया गया। यानी यह समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया? तो हैदराबाद में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, कुंडली स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सस्केचेवान विश्वविद्यालय। यानी कि कुंडली स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान ने सस्केचेवान विश्वविद्यालय के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही यह खाद्य विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में संयुक्त अनुबंधों को सुदृढ़ करने पर भी केंद्रित है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार सरकार की योजना 2030 तक भारत की रसद लागत को तक कम करने की है। यानी 2030 तक वो कितनी प्रतिशत उसको कम करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा कितने प्रतिशत कम करने का है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10% तक। यानी कि 2030 तक प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार के विकास को गति देने के लिए 2030 तक भारत की लॉजिस्टिक लागत को 10% कम करने की योजना बना रही है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय भंडारण निगम CWC के 70वें स्थापना दिवस पर समारोह को संबोधित करते हुए यह बयान दिया या यह बताया। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता T.K. उम्मन का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वे एक समाज शास्त्री थे। वे कौन थे? समाज शास्त्री। T.K. उम्मन एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था।